एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुँचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। ज़रूर, आदमी ने पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है। वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव से बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं। बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने ही थे कि तभी आदमी बोला, शाम बहुत हो गई है। आप चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल आदमी बना, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहाँ अच्छी नस्ल की कई गाय और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचाना नहीं, सालों पहले मैं आपसे मिला था, शिष्य ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उस दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो खेत में बुवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसा मिला उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न हुआ होता अगर उस भैंस की मौत न हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश भी नहीं की। पर जब वो भैंस मर गई, तब हाथ पैर मारने पड़े और मुझ जैसे गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम पर पहुंच पाया। आज शिष्य को अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ आ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था।
कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफ़रत करते हैं पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े ज़िंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिज़नेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिज़नेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हमें कभी अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाते और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने में हमारे अंदर क्षमता और जो हमारे जीवन को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको ऐसा लगे तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी काटिए और आज़ाद हो जाइए। धन्यवाद।